नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। फैक्टोलॉजी सीरीज के अंदर ये हमारा 14वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हेट स्पीच के बारे में। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं देखा है तो मैं आपको पहले तो एडवाइस देता हूँ कि सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर को देखो, क्योंकि उनको देखने से ही आपको पता चला है कौन से टॉपिक की आने की संभावना ज्यादा है, कौन से टॉपिक की आने की संभावना नहीं है। जो हेट स्पीच ये टॉपिक है, ये रिपोर्ट राइटिंग में ऑलरेडी आ चुका है। आप अगर इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे तो हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड एक ऐसे भी पूछा जाए। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को तो आप पक्का ध्यान से देखना है, और लास्ट में मैंने एक ऐसे क्वेश्चन भी दिया है तो आपको वो सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कंटेक्स्ट की, कि आज के टाइम पे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से हमें डिस्कस करना पड़ा। हालांकि ये एक टॉपिक न हो कि ये पूरा एक इश्यू है हेट स्पीच का, ठीक है, जो कि बहुत सालों से मतलब चल ही रहा है, खास करके 2014 के बाद से अपने इंडिया के अंदर भी, और जो फॉरेन कंट्रीज है खास करके यूएसए और यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे भी ये बहुत ही ज्यादा चला हुआ एक बर्निंग टॉपिक है ना। तो अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ही जो राज्यसभा के हमारे चेयरमैन है, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है वही अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ना भी एम वेंकैया नायडू है, तो एम वेंकैया नायडू ने एक बात बोली है कि आप कम्युनिटी कोई भी टारगेट कर रहे हो, आपका हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि हिंदुओं ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट स्पीच की, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इंस्टांसेस जहां पे मुस्लिम्स ने हिंदुओं के अगेंस्ट की। ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सी और कम्युनिटी है, जैसे पंजाबी है, सरदार बोलते हैं जिनको हम, उनके ऊपर भी हेट स्पीच हमें देखने को पाए गए हैं, खास करके जो वेस्टर्न पंजाब साइड है वहां पर। ठीक है ना। इसी तरीके से हम ना सिर्फ उनकी मतलब कम्युनिटी के बेस पे, बल्कि उनके अलावा कोई भी उनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको एक रेशियल तरीके से उनके अगेंस्ट हेट स्पीच फैलाई जाती है, खास करके जो दिल्ली के अंदर जो डीयू का कैंपस है वहां पे आसपास उनको एक पर्टिकुलर वर्ड से बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, वो नॉर्थ इंडियन के लिए कुछ हेट स्पीच बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे हेट स्पीचेस हमें हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं। कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी बोलेगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो अभी एक्चुअल में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हेट स्पीच क्या होता है। हेट स्पीच बेसिकली उन वर्ड्स को बोलना होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, या किसी को भी, ठीक है, जिससे कि पब्लिक के अंदर एक हेट्रेड जनरेट हो, और वो हेट्रेड इतना बढ़ जाए कि दूसरे लोग उस हेट्रेड को यूज करके कुछ जो वायलेंट मीन्स है उनका यूज करें, और जो अपनी जो सोच है उसको थोपने की कोशिश करें। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए मैं बीजेपी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हूं, या फिर आप कोई भी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है, ठीक है, तो एक पार्टी का प्रवक्ता अपनी जो बातें मनवाता है दूसरे से, और दूसरे वाला अपने से मनवाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन अगर उनमें से कहीं पर भी कोई भी अगर वोलेंट मीन्स का यूज कर रहा है तो एक तरीके से हेट स्पीच हो जाएगी। जैसे कि आपने वेस्ट बंगाल के इशू को देखा है, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पीचेस देखे गए हैं जिसके अंदर मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट कुछ चीजें बोले गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब इतना ज्यादा वो प्रवोक हो गए उससे कि भाई उनके बीच में फिर एक तरीके से वायलेंस होने लगी। ठीक है ना। तो हेट स्पीच के बारे में वो यही सब है, और ये किसी भी चीज के अगेंस्ट हो सकता है, या रिलीजियस बिलीफ के अंदर हो सकता है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए, यानी आप औरत है या फिर आप पुरुष है या फिर आपका थर्ड जेंडर है, तो उनके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है। लॉ कमीशन ने अपनी 267th रिपोर्ट है, उसके अंदर हेट स्पीच के बारे में बोला कि हेट स्पीच एक्चुअल में क्या है, ये सच अटेंसेस हैव द पोटेंशियल टू प्रोवोक इंडिविजुअल्स या सोसाइटी, यानी इंडिविजुअल को प्रोवोक कर सकता है, पूरी सोसाइटी को प्रोवोक कर सकता है, ताकि वो कमिट करे कुछ ऐसे एक्ट्स जो कि वायलेंस का यूज करते हैं, जैसे कि टेररिज्म, जिनोसाइड, एथनिक क्लिंजिंग। ठीक है। तो अपने भी, और अभी क्योंकि कश्मीर फाइल्स आया है तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, तो प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके आने वाले 2022 के जो सीए पेपर सिस्टम कमांडर का पेपर 2 है उसमें आ सकता है ये। तो उसके बाद आते हैं इसके मेजर रीजन कि क्या क्या रीजन ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो सुपीरियोरिटी की फीलिंग को वो बनाए रखना, यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, वो बताते हैं कि हम तुमसे बेस्ट है। ठीक है। और हम तुमसे बेस्ट है, इस वजह इसको थोपने के लिए वो अपने जो स्पीचेज में उन वर्ड्स का यूज करते हैं कि तुम ये हो वो हो। ठीक है। तो आपको ये बोले गए है, ये प्री इंडिपेंडेंस ईरा में भी था, और पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में भी है। प्री इंडिपेंडेंस ईरा में कुछ अलग टाइप से था, खास करके उस टाइम पे क्या यूज करते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, वो आपने देखा ये कि वो अपने आप को एक व्हाइट्समैन बर्डन, आपने सुना होगा एक वर्ड, ठीक है, तो उसमें वो बोलते हैं कि जो पूरी पूरी जो वर्ल्ड है वहां पे हमें पूरे वर्ल्ड को सिविलाइज करना है, और हम गोरे लोग हैं और हम ये बताएंगे आपको। तो ऐसी ऐसी चीजें वो बोलते थे। उसके बाद अभी आज के टाइम पे फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, वो बताते हैं कि भाई हम आपसे सुपीरियर है, ठीक है, और आप ये हो तो आप हमेशा ही हमारे पैर की जुत्ती रहोगे, इस टाइप से चीजें बोली जाती है। अब वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से फिर लोगों के अंदर वो भावनाएं पैदा कर देती है कि जिससे वो वोलेंस का यूज करने लग जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपका आ गया स्टबर्नेस टू पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ भी जुड़ना आपका सेम ही चीज है, मतलब सारी सारी बातें ही सेम है। ठीक है ना।
उसके बाद आता है कि अभी व्हाई हेट स्पीच मस्ट बी कर्ब, यानी इसको क्यों रिमूव कर देना चाहिए। पहले तो हम देखेंगे अपनी कंट्री के अंदर सिचुएशन कैसी कैसी आई है। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड सबसे पहले प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो खराब होनी ही होनी है, ठीक है। जैसे कि 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे के लिए, मतलब अगर हिस्ट्री में कोई सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जा सकता है आसपास के, यानी अभी रिसेंटली ही, ठीक है, इस पूरे डिकेड के अंदर, तो 2013 के मुजफ्फरनगर राइट्स को क्रेडिट दिया जा सकता है, ठीक है ना। उसके अंदर एक फेक वीडियो जनरेट कर दी गई थी, जिससे कि कम्युनल हार्मनी बिगड़ गई। हिंदुओं ने सोचा मुस्लिम्स ने किया, मुस्लिम्स ने सोचा हिंदुओं ने किया, और आपस में वो भिड़ गए, और बहुत सारे लोगों का, मतलब कम से कम 60-70 लोग तो वहां मर चुके थे। उसके बाद लगभग 20,000 से फालतू लोग वहां से डिस्प्लेस भी हुए थे अपनी जगह से, ऐसी सिचुएशंस आ गई थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या गया है, इग्नाइटिंग एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट। तो यार ये कुछ ऐसे सेंटिमेंट को जनरेट करता है जिससे कि मतलब आपके अंदर मतलब वो भावना पैदा हो कि मैं मतलब मार धाड़ मचा दूंगा, तो अगर मेरी ये पर्टिकुलर चीज पूरी नहीं हुई, या हमारी कम्युनिटी को एक खतरा है और मैं मतलब हमारी कम्युनिटी को अगर सेफ करना है तो मेरे को वेपन उठाने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें। तीसरी चीज आती है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के केसेस भी आपने खास तौर पर ये केरल में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, या आपके वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इवन तो यूपी के अंदर भी ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस को, और इवन ये वाले सेम केसेस आपको महाराष्ट्र के अंदर मिल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अभी 3-4 साल पहले एक कुछ साधु थे, मेरे को एग्जैक्ट प्लेस का नाम याद नहीं है, वहां पर उन साधुओं को मार दिया गया था, इवन तो पुलिस वहां पे प्रेजेंट थी, लेकिन मॉब लिंचिंग हो गई क्योंकि किसी ने वहां पे एक फेक वीडियो से या फिर कोई फेक स्पीच दे दिया था, उसकी वजह से वहां पे आ गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें वो कर रही है। उसके बाद आपका चौथा आता है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। उसका मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है दिल्ली राइट्स, आपने देखा ये सभी कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मेजर्स, यानी क्या क्या मेजर सब इनके ऊपर लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम इनको मतलब एक तरीके से रोक सके, रोकथाम के लिए उपाय, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि भाई आज के टाइम पे दो तीन चीजें हैं जो कि आपके फैलाने में मदद करती है, यानी जो स्पीचेज है वो मतलब मैक्सिमम लोगों तक कैसे जा सकती है। तो बेसिकली या तो माउथ टू माउथ है, माउथ टू माउथ लेकिन इतनी जाएगी नहीं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन आता है ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया में आपके सोशल मीडिया आ गए, ऑनलाइन मीडिया में आपके जो टीवी है, ये न्यूज़पेपर है, ये सभी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जो बिग सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि गूगल, ट्विटर और फेसबुक, इस टाइप की जो चीजें हैं, आप उनका यूज करो, इंस्टाग्राम का यूज करो। तो अगर गवर्नमेंट उनके साथ यूज करती है तो उनको मतलब एक उनके लिए स्पेशली उनको बोल रखा है कि हाँ भाई आप हमारे साथ रहोगे, अगर कोई भी ऐसी फेक वीडियो आती है आप उसको तुरंत वहीं पे रोक दोगे, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर एक रोकथाम कर सकते हैं। हालांकि उसको बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता, बट फिर भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस को यहाँ से रोक सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो साधन है वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी बोल रही है, मतलब जब आपने देखा होगा कि इलेक्शन से जस्ट पहले बहुत ही ज्यादा लेवल पे लोग गिर जाते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह, तो उनके लिए स्पेशल कानून बना सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उनको बता सकती है कि भाई ऐसी ऐसी जो मतलब जो प्रवो की न्यूज है वो एक तरीके से पब्लिक के अंदर नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात है एजुकेटिंग द एंड यूजर्स, यानी हम जैसे लोग हैं जो यूज करते हैं फोन वगैरह, या जिनके पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम उन्हीं को बता दें भाई अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए जिससे कि थोड़ा सा भड़काऊ सी लगे, या फिर जो थोड़ी सी मतलब कम्युनल हार्मनी को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला लगे, तो आप उसको पहले रीवेरीफाई करना, ठीक है। बहुत सारे लोगों से पूछना, उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ बोला है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा एग्जैक्टली बोला है, नहीं बोला है, तो ये थोड़ी चीजें कंफर्म करने की कोशिश करना, ताकि मतलब आपकी सूझबूझ से ही मतलब वो जो हेट स्पीच है उसका फिर इफेक्ट है ना वो जीरो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अलग अलग गवर्नमेंट अपने फ्रेमवर्क बना सकती है, पॉलिसी के अंदर उन चीजों को ला सकती है, या फिर गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है अगर कहीं से उसको फेक न्यूज मिली तो उनका रिसोर्स ढूंढ के उनके ऊपर बहुत तगड़े वाला फाइन लगा दो। जैसे जर्मनी ने किया था, सोशल मीडिया जाइंट्स के ऊपर अपना 50 मिलियन यूरो का उन्होंने वो लगा दिया, फाइन लगा दिया। तो इतने फाइन के बाद वो कंपनी फिर किसी को आगे बढ़ने नहीं देगी, तो वो कंपनी है वो फिर आगे अगर कभी भी ऐसे स्टांस होगा कि उनके पास कोई भी फेक न्यूज आ गई तो उसको वहीं पे दबा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आता है लीगल पोजीशन क्या है अपनी कंट्री के बारे में। तो लीगल पोजीशन बेसिकली दो तरीके से, एक तो अपने आईपीसी के अंदर, यानी इंडियन इंडियन पीनल कोड के अंदर, ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल एक्ट्स के लिए इसको स्पेशली बोला गया है कि आप इसको ही फॉलो करेंगे आईपीसी को। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में को ये बताना कि आईपीसी को बनाने में किसका हाथ है, यानी इसके फादर कौन थे इंडिया के कंटेक्स्ट में, और ये कब बनी थी, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको नहीं आता है तो आप फाइंड आउट करके बताना मेरे को, लेकिन बताना जरूर है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी दूसरी चीज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके अंदर हम जो इलेक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में ही मेनली बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में। तो इसमें दो सेक्शन बता रखे हैं, 153A और 153B, यानी दो बोल रखे उन्होंने। उन्होंने क्या बोला है कि कभी भी कोई भी ऐसी स्पीच दी जाए, कभी भी कोई ऐसा मतलब चीज हो दो ग्रुप्स के बीच में जो कि उनके बीच में हेटेड को बढ़ाता हो, या फिर उनके एनिमिटी को बढ़ाता हो, तो उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 295 आता है आईपीसी का, उसमें भी ये बात बोली गई है कि रिलीजियस फीलिंग को किसी भी तरीके से अगर कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद आपका है सेक्शन 505 एंड 505 क्लोज 1 एंड क्लोज 2।
उसके अंदर भी सेम ही चीज बोली गई है, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे पब्लिकेशन या सर्कुलेशन जिसके अंदर कोई किसी भी दो ग्रुप के अंदर आपके मतलब एक हेट्रेड जनरेट करे, तो उनको भी पनिश किया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में। फिर ये दोस्तों 1951 वाला है, तो याद रखना है। तो 1951 वाले में यह बात बोल के प्रिवेंट्स ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द इलीगल यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पीच फॉर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, यानी कोई भी इलेक्शन के कंटेस्ट में जा रहा है, कंटेस्ट करने जा रहा है, तो कुछ भी बोल रहा है, यानी कुछ भी नहीं बोल रहा, उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको पब्लिक हार्मनी और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है। आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर जो जो रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 123 124 ऑफ आरपी, ठीक है। इसके अंदर क्या इसके अंदर उन चीजों को रोका गया है जो कि किसी भी तरीके की एनिमिसिटी को बढ़ाता है, या फिर कुछ भी ऐसे ग्राउंड लेकर आता है जिनसे कि इलेक्शन के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस यूज हो रही है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद दो कमेटी भी है जिन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दी है, जिन्होंने बताया है कि ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो शायद आपका जो हेट स्पीचेस है वो कम हो जाए, या फिर उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो बेसिकली क्या है, स्ट्रिक्टर लॉ के बारे में पहले बात डिस्कस करी भाई, उनके लॉज है और भी ज्यादा स्ट्रिक्टर होने चाहिए। किस तरीके से साइबर स्पेस को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आपको मतलब किसी भी एंगल से अगर कोई भी पर्सन हेटेड को इंसाइट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वहीं पे रोक लिया जाए, उसको सजा होनी चाहिए। स्ट्रिक्टर लॉज है बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है कि आईपीसी के अंदर रिकमेंडेशन दी है कि मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस को स्पेशली डाला जाए जहां पर किसी भी तरीके की जब हम इंसाइटमेंट के बारे में बताते हैं कि ऑफेंस होने वाला है पर्टिकुलर ग्राउंड में, इसमें ग्राउंड दे दिया आपके रिलीजन, मतलब ये तो आप बहुत सारे अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप आपके माइंड में जितने भी है ना वो सारे सारे इसमें लिख दो, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर एंड आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट, सारी ही चीज लिख दो इसके अंदर, ठीक है। तो ये कौन सी कमेटी थी, किस कमेटी ने बोला, ये टीके विश्वनाथन कमेटी ने बोला है। दूसरी जो कमेटी है वो है बेज बारुआ कमेटी, ठीक है। इसने क्या बोला था, इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंटर इन द 2014, तो 2014 में सेंटर ने पहली बात तो बनाई है। इन द वेक ऑफ द रेसिस, इन द वेक ऑफ सीरीज ऑफ द रेशियल अटैक्स ऑन द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्ट। देखो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के पीपल के लिए स्पेशल रेशियल अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं, खासकर कि दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के आसपास, या फिर जो डीयू का कैंपस है वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारा हेट्रेड हमें देखने को मिलता है कई बार, ठीक है। तो वो आप यहाँ से, उन्होंने यहाँ से ही रेफरेंस ले रखा उसका, ठीक है ना। तो उसी वजह से इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। उसके बाद उन्होंने एक बात और बोली है, इट हैज टू प्रपोज ए इंसर्ट टू स्ट्रिक्टर एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस इन द आईपीसी। तो एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे भी उन्होंने मतलब एक वो प्रोविजन डालने की बता रहे कि भाई आप इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर सेक्शन डालो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आगे है। अब आपको क्या करना है, आपने मोटी मोटी सी सारी बात पता चल गई है कि हेट स्पीच में क्या क्या होता है। सारी बातों का निचोड़ एक ही है कि कोई भी ऐसा पर्सन या ऐसी कम्युनिटी किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सोसाइटी को ये मतलब उकसाने की कोशिश कर रही है कि आप हेट्रेड फैलाओ, और साथ में ही आप उन चीजों का यूज करो, या फिर लोगों से उन चीजों को उकसाओ कि वो वोनेस का यूज करे उस पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे, तो उसको ही हम हेट स्पीच बोलते हैं। तो आपको एक ऐसे लिखना है, 300 वर्ड का 20 मार्क्स का है, टाइम आप देख लेना। सोशल मीडिया हैज बिकम ए वाइटल कम्युनिकेशन टूल फॉर स्प्रेडिंग हेट स्पीच। तो इसके लिए आपको ऐसे लिखना और ऐसे कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम देख लेंगे उसको, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर तो इतना ही है भाई। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पेपर 2 के लिए फुल फ्लैश तरीके से तैयारी करें, यानी कि हमारे चैनल के ऊपर देखो बहुत सारी चीजें, लगभग 80 से 90% चीजें ऐसी हैं जो कि हम फ्रीली प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हिस्ट्री का हथौड़ा है एक, उसके अंदर हिस्ट्री के बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है आपका फैक्टोलॉजी नाम से सीरीज है, उसके अंदर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर जिसके पेपर 2 के अंदर आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, खास करके आप एसए के अंदर और आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर को बहुत तगड़े तरीके से यूज कर सकते हो, अपने कम से कम 20 से 25 मार्क्स बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक इस सीरीज से। उसके बाद आता आपका आता है अमन सर, जो लेते हैं जो इंग्लिश सेक्शन है, वो उनको बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से वो ले रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं। आप उनको बहुत अच्छे से फायदा उठाइए, ताकि आपके अगर आप किसी भी मतलब अगर हमारे किसी पर्टिकुलर कोर्स को ना भी देखेंगे ना, अगर आप सिर्फ सिर्फ हमारी वीडियोस को ही देखेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो जो चीजें हम देते हैं उनको करेंगे, और साथ में जो क्विज़ेस हम अपनी ऐप के ऊपर जो फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो आप कर ही सकते हो, फ्री के हैं वो तो, ठीक है ना। तो आप कर ही सकते हो, तो आप वहां से कीजिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको पर्सनल अटेंशन चाहिए अपने पेपर 2 के रिगार्डिंग, तो आप हमें मतलब मैसेज कर दीजिए इस पेपर 8930919491, तो हम आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।